बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। यहाँ रहें शाद आबाद रहें जी। चैलेंज बिना टाइम ज़ाया कि अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की रेसिपी आपसे जो शेयर करेंगे वो है यानी कि पतासा आलू। इसको पतासा आलू भी बोले जाते हैं और इसको गोल वाले आलू भी बोले जाते हैं। माशाल्लाह से ये गोल वाले आलू के पकौड़े इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना, और बहुत ही कम मटेरियल के साथ। सबसे पहले हमने क्या किया ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हमने 4 से 5 अदर आलू ले लिए। आप अपने हिसाब से ले लें, क्यूब्स में काट लें इस तरह, ये देखें, और पानी में रख देना ताकि ये काले ना फिरे। तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना। ये प्रोसीजर हो गया मुकम्मल हमारा। इधर हमने एक खुले सी अपने एक डिश ले ली या कोई कटोरा ले लें, जो आपके पास बड़ा हो वो ले लें। सबसे पहले इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा मसाला इसको चटपटा करने के लिए। नमक हमने 1 टीस्पून डाला, ज़ीरा और धनिया ये जाएगा, बिस्मिल्लाह। इसके साथ कुटी हुई पिसी हुई मिर्ची और ये घर का बड़ा हुआ हमारा अपना मसाला हाथ का, और ये हल्दी थोड़े से, ताकि ये चटपटे बन जाए हमारे पकोड़े। और ये इतने माशाल्लाह से हेल्दी भी होंगे और कम वेट होगा इसका माशाल्लाह से। जितने मर्ज़ी आप खाओगे आप खा सकोगे। अभी क्या डाला हमने, मसाला हमारा सारा तैयार हो गया। 1 टीस्पून के हिसाब से डालें, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, कोई इशू नहीं है। इसके साथ हमने जाएगा मैदा, बिस्मिल्लाह। मैदा और बेसन, बेसन आपने थोड़ा डालना, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने डाल लेना, क्योंकि ये दूसरे पकोड़े हैं आलू वाले, ये वो पकोड़े नहीं बनेंगे। ये एक होते हैं ना बेसन के पकोड़े, ये वो वाले नहीं हैं। ये जिसमें डिप करेंगे आगे जाके आपको सारी समझ आ जाएगी माशाल्लाह से कि ये भी कितने ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं। अभी क्या करेंगे, आप फ्रेश वाटर ले लेंगे और ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनते हैं। मसाला सारा मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं आप, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे ही करें। ये देखिए, पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना ताकि इसका जो हमने बैटर बनाना है वो ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बेसन फ्रेश होगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा हैंडल करने में, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे इसकी। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर बन गया इसका। ये लिक्विड की शेप में ही होगा, ये हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, इसका हार्ड नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा लिक्विड ही बनाएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह से, चम्मच की मदद से जो हल्की फुल्की गुठली है ना इसमें वो निकल जाएंगी। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, ज़्यादा हम इसको पतला भी नहीं करेंगे कि हमारे वो आलू के ऊपर ये ठहर ना सके। और ये माशाल्लाह से बड़े मज़े के बनेंगे, टेस्ट भी लाजवाब होगा, कलर भी लाजवाब होगा। क्योंकि एक तरह के पकोड़े खा खा के ना रमज़ान में तो बंदा अक जाता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए। ये देखिए, और माशाल्लाह से रोज़े बहुत ही ज़बरदस्त से जा रहा है। अभी तो माशाल्लाह से लास्ट ही चल रहा है। अल्लाह ताला हमारी बातें कबूल करें हम सब की जी, और हम सब पे रहम और करम करें, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे अल्लाह पाक जी। हम वो हक़ तो नहीं अदा कर सके रमज़ान शरीफ का जो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश की हमने। टूटी फूटी बातें अल्लाह पाक हमारी कबूल और मंजूर फरमाए, और रिज़्क़ रोज़गार में भी बरकत फते जी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का और बेहतरीन सा रमज़ान हमारा तकरीबन गुजर ही चुका माशाल्लाह। थोड़े से रोज़े रह गए। चलिए ये देखें जी, माशाल्लाह से ये इस शेप में होना चाहिए। देखें, इसमें कम ना ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। आ जाते हैं अभी पैन की तरफ, चूल्हे की तरफ, यानी कि इसको रखेंगे साइड पे। ये देखिए, हमने ऑयल ले लिया था। ऑयल हमने बिल्कुल फ्रेश लेना है ताकि कोई महक वगैरह हमारे पकौड़ों के अंदर नहीं आनी चाहिए। और इसके अंदर क्या किया, ये देखें, आलू डाली हमने, आराम से उठाएंगे और इस तरह रख देंगे। देखा, ऑयल बिल्कुल हमारा तैयार था ताकि हमारा टाइम बचे, हमने इसलिए ये सारे काम पहले ही करके रख लिए थे। इसी तरह से अपने डिप करना है ताकि आगे पीछे ये सारे इसमें मसाला वगैरह यानी कि ऑयल वगैरह बेसन लग जाए। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि आपने एक दफ़ा जो घर में बना लिए ना तो आप बाहर से नहीं लेंगे, इंशाल्लाह यही बनाएंगे। आपको पता है घर में जो चीज़ बनती है ना, एक तो वो हेल्दी होती है, दूसरा ये कि आपको पता होता है कि आपने किस हिसाब से बनाई है। आप कम ज़्यादा भी, कॉस्ट बहुत ही कम आती है और बेहतरीन से बन जाते हैं माशाल्लाह से।
इसी तरह से हम इन सबको ही डाल देंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ और नोट करनी है कि कढ़ाई जो भी पैन अपने जिसमें बना रहे हो ना, कि इसमें स्पेस रखनी चाहिए इनमें ना, ताकि ये अच्छी तरह से ये पक सके। अगर ज़्यादा आपने डाल दिया ना तो वो भी आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, आपके फिर ये पतासा आलू या ये पकौड़े सही नहीं बनेंगे। अभी जो पहले डाले थे उनको हम करेंगे, इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा। देखिए ये बेसन पे डिपेंड है कि अगर आपका बेसन अच्छा होगा ना तो ये टिक्कियाँ फूलेंगी। ये देखिए अभी फूलना शुरू हो गया, ये देखिए माशाल्लाह, देखें अभी ये फूलना शुरू हो गया। अगर हमारा बेसन ख़राब होता ना तो ये फूलती ना। देखिए आपने नोट किया होगा, शायद कैमरे में वाज़ेह नज़र ना आ रहा हो, ये चेक करें, ये देखिए कैसे फूल रही हैं। तो ये बेसन पे बहुत डिपेंड होता है कि आपका बेसन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप बहुत ही मज़े की बना लेंगे घर पे, और अपने हाथों से साफ़ सुथरी सी माशाल्लाह से चीज़ बनती है। और यहाँ पे हमने इनको इतना पकाना ताकि अंदर तक आलू हमारा गल जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप इसको पुश करेंगे ताकि ये अंदर तक आलू जो हमारा है ना पक जाए, क्योंकि बेसन तो फूल जाएगा ना, तो लेकिन अगर जल्दी की ना आपने तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से आलू ना। तो आपने ये भी चीज़ का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आगे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि देखिए कितना ज़बरदस्त का अंदर तक ये गल चुका है माशाल्लाह से। ये एक दो चीज़ थी नोट करने वाली कि एक आपका ऑयल फ्रेश होना चाहिए और दूसरा अपना बेसन फ्रेश होना चाहिए, कि आप हर किस्म के पकोड़े घर पे ही तैयार कर लोगे इंशाल्लाह। ये इतने मज़े के और इतने माशाल्लाह से अच्छे बनते हैं ना। ये देखिए जी माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, कैसे ज़बरदस्त हमारे ये आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ हमने ऐसे ही रहने दिए चिप्स की शक्ल में, ये देखें, और माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त। और कलर चेक करें इसका, इंशाल्लाह टेस्ट भी लाजवाब ही होगा इसका माशाल्लाह से। देखें कितना कलर लाजवाब है, टेस्ट लाजवाब है माशाल्लाह। इसके साथ मायोनीस रखें, केचप रखें और रायता बना लें, जो आपको पसंद है वही बनाएं। एक आपको तोड़ के दिखाते हैं माशाल्लाह, देखें कैसे ये फूला फूला सुभान अल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से है ना ज़बरदस्त से ये आलू के पकोड़े, आलू की वो कतरियाँ बोलें, जो आपको पसंद है जी, और माशाल्लाह से लाजवाब सा टेस्ट है जी। चलें जी, इंशाल्लाह आपको हमारी ये आलू के पकोड़े या आलू की ये टिक्कियाँ आपको पसंद आई होगी। नाम अपने हिसाब से रखें जी। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।